Hello, this is vlog number 28. Reading vlog. Ego is the enemy पढ़ रहे हम लोग. चलो, let's start. It is impossible to learn that which one thinks one already knows. Epictetus says, you can't learn if you think you already know. You will not find the answers if you are too conceited and self-assured to ask the questions. You cannot get better if you are convinced you are the best. तो एपिक्टेटस का कुछ कोट्स दिया है. एपिक्टेटस एक महान फिलोसोफर थे. उन्होंने बोला है कि एक इंसान अगर ये सोचता है कि उसको सब आता है तो उसके लिए कुछ भी चीज़, कोई भी नया चीज़ सीखना इम्पॉसिबल है. आप जो भी मानते हो कि आपको पहले से आता है वो बिल्कुल भी सीख नहीं सकते. You will not find answers if you are too conceited and self-assured to ask questions. आप कोई भी चीज़ का आपको आंसर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को नॉलेज के लिए सरेंडर नहीं करते. अगर आप अपने आप के अंदर ही फंसे हुए हो या आपको इतना इनसिक्योर हो और आप सेल्फ अश्योर्ड हो कि आपको सब आता है, आप कोई सवाल ही नहीं पूछते. अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, और सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा तो कुछ नॉलेज मिलेगा नहीं, कुछ नया सीख नहीं सकते. तो इस पर डिपेंड करता है हम लोग कितना ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है. यू कैन नॉट गेट बेटर इफ़ यू आर कन्विंस्ड यू आर द बेस्ट. आप कभी भी बेटर नहीं बन सकते अगर आप ये मान के चलोगे कि आप सबसे बेस्ट हो. तो कभी भी ये सोचना नहीं है. जिसके अंदर भी स्टूडेंट माइंडसेट अगर आपको लेके आना है तो ये कभी भी सोचने का नहीं कि आई एम द बेस्ट. ये सोच के रखो आई एम द बेस्ट, लेकिन आई एम द बेस्ट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट बन के रहेगा, उसका फायदा होगा. The art of taking feedback is such a crucial skill in life, particularly harsh and critical feedback. फीडबैक लेने का जो आर्ट है वो बहुत ही क्रूशियल स्किल है. ये सबको सीखना चाहिए. अगर आपको फीडबैक लेने नहीं आता तो आप लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल मिस कर रहे हो. बहुत हार्श होता है, बहुत बुरा लगता है जब हम लोग दूसरे का फीडबैक सुनते हैं. इतना मेहनत करने के बाद भी जब पता चलता है कि नहीं वो काम उतना वर्थ इट नहीं है, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है. लेकिन फिर भी वो हमारे काम की चीज़ ही है. We not only need to take this harsh feedback but actively solicit it. Labor to seek out the negative precisely when our friends and family and brain are telling us that we are doing great. तो हम लोग को ये फीडबैक लेना भी चाहिए, प्लस साथ साथ में उसको सर्कल बैक भी करना चाहिए कि जो भी चीज़ें उसमें आई है कि ये चीज़ इम्प्रूव करना है, एक्चुअल में उसको इम्प्रूव करना चाहिए. और भले ही हमारा माइंड, भले ही हमारे दोस्त, भले ही हमारे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो भी फीडबैक हमको एक्सपर्ट से, एल्डर्स से, हमारे टीचर्स से मिलता है वो फीडबैक लेके उसके ऊपर काम करना कंपलसरी है. द ईगो अवॉइड्स सच फीडबैक एट ऑल कॉस्ट्स. हाउएवर हु वांट्स टू रिमांड देमसेल्व्स टू रेमेडियल ट्रेनिंग. It thinks it already knows how and who we are. That is, it thinks we are spectacular, perfect, genius, truly innovative. तो हमारा ईगो जो है वो बीच में आता है और ये सब फीडबैक लूप्स को और ये फीडबैक लेके बेटर बनने को अवॉइड करता है. और ईगो हमको ये सवाल पूछता है कि हमको फिर से ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है. एक बार ट्रेनिंग लिया ना, 50 बार ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे. बार बार ये ईगो हमारे सामने ये चीज़ सिचुएशन लेके आता है. और ईगो हमेशा ये सोचता है कि हमको सब पता है और हम लोग क्या है, बार बार हमको डिसाइड बोलते हैं ना, ध्यान में डालता है कि कौन है हम लोग, स्पेक्टेक्युलर, परफेक्ट, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं जीनियस हूँ, मुझे सब आता है, कोई आइडिया ऐसा नहीं जो मेरे दिमाग में नहीं आएगा, सब तो मेरे दिमाग में आएगा ही आएगा, ट्रूली इनोवेटिव, मैं तो हमेशा इनोवेशन करते रहता हूँ. तो ये सब बोल के हमारा ईगो जो है हमको फीडबैक से दूर करता है. और फीडबैक से दूर होकर फिर हम लोग लर्निंग से दूर हो जाते हैं और फिर स्टूडेंट माइंडसेट हमसे दूर हो जाता है. It dislikes reality and prefers its own assessments. ईगो को रियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपना खुद का जो असेसमेंट होता है, खुद का जो जजमेंट होता है, वो जजमेंट के हिसाब से हमारे दिमाग में कचरा भरते रहता है कि देखो देखो अपने को सब आता है, देखो देखो हम लोग तो जीनियस है, तो किसी का सुनो मत, किसी का फीडबैक मत लो. लेकिन हम लोग को स्टूडेंट बन के फीडबैक लेते रहना है और उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते रहना ज़रूरी है. ईगो डजंट अलाउ फॉर प्रॉपर इंक्यूबेशन ईदर. It to become what we ultimately hope to become often takes long period of obscurity, of sitting and wrestling with some topic or paradox. Humility is what keeps us there. और प्लस हमको इंक्यूबेशन भी, ईगो को इंक्यूबेशन भी पसंद नहीं. इंक्यूबेशन मतलब एक जगह पे
बैठ के डेलिब्रेशन करना, कॉन्टेम्पलेशन करना, सोचते रहना, वो भी ईगो को पसंद नहीं है। फटाफट करो, जो भी करना है फटाफट करो और निकलो। फिर उसके बाद हम लोग को डिस्ट्रैक्ट भी तो होना है, डिस्ट्रैक्ट होके 5-6 चीज़ें भी तो करनी है, टाइम पास करना है, तो वो टाइम पास ईगो का पसंदीदा चीज़ होता है। तो लंबे समय तक एक जगह पे बैठ के ऑब्सिक्योरिटी करना, बैठना और एक ही टॉपिक के ऊपर रेसल बैक करना, बार बार चीज़ें देखना या पैराडॉक्स उसका चेक करना कि कौन सी चीज़ का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, अगर आप ये करने बैठोगे तो ईगो को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और हमको अगर वहाँ पे रहना है, ईगो को हराना है, तो एक ही चीज़ हमको वहाँ पे रख सकती है, दैट इज़ ह्यूमिलिटी। अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है तभी हम लोग ईगो को उस टाइम हरा सकते, नहीं तो नहीं हरा सकते, बरोबर। तो ह्यूमिलिटी और कहाँ से आएगा, जब हमारे अंदर स्टूडेंट माइंडसेट आएगा। तो स्टूडेंट माइंडसेट, इसके लिए बार बार वो लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, बुक में इसके लिए 50 बार बोला है। स्टूडेंट माइंडसेट रहेगा तभी हम लोग हम्बल रहेंगे, हम्बल रहेंगे तो ईगो को हरा सकते हैं। और वो स्टूडेंट माइंडसेट लाने के लिए अपने को क्या चाहिए, टीचर्स के रेफ्यूज में जाना पड़ेगा। Ego rushes to the end, rationalizes that patience is for losers, wrongly seeing it as a weakness, and assumes that we are good enough to give our talents to go in the world. तो ईगो हमेशा एंड की तरफ भागता है कि जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए, रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट की तरफ भागता है। और हमारे दिमाग में ये बात ईगो लेके आ जाता है कि पेशेंस लूजर्स के लिए है, हमेशा पेशेंट रहना अच्छी बात नहीं है, ऐसा ईगो बताता है हमको बार बार कि पेशेंस तो लूजर्स की निशानी है। जो हारने वाले लोग होते हैं वो लोग पेशेंट रहते हैं, जो लोग जीतने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल पेशेंट नहीं रहते, वो इम्पेशेंट होकर काम करते हैं, कोई फीडबैक नहीं लेते, किसी की बात नहीं सुनते, सब अपना ही करते हैं। वो आजकल क्या, पहले से ही फेमस है ना, हम तो अपनी मर्जी के मालिक है, किसी का कुछ सुनते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। तो वो किसकी निशानी है, ईगो की, बरोबर। तो वो इम्पॉर्टेंट है हम लोग को ध्यान में रखना कि जब भी ईगो ऐसा हमला करेगा तो बार बार हमको किसका रेफ्यूज लेना है, टीचर्स का और फीडबैक का, टीचर्स का फीडबैक का, टीचर्स का फीडबैक का। एंड अज्यूम्स दैट वी आर गुड इनफ टू गिव आवर टैलेंट्स गो इन द वर्ल्ड। और ईगो प्लस हमको ये अजम्पशन भी हमारे दिमाग में डाल देता है कि हम लोग इतने टैलेंटेड है कि हमारा टैलेंट सीधा दुनिया में जाने के लायक है, हमको और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। As we sit down to prove our work, as we make our first elevator pitch, prepare to open up our first shop, as we stare out into the dress rehearsal audience, ego is the enemy, giving us a wicked feedback, disconnected from reality. जब हम लोग पहली बार अपना काम शुरू करना जाते हैं, जब हम लोग पहली बार अपना एलिवेटर पिच देने जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए फंडिंग लेने जाते हैं, जब पहली बार हम लोग अपना पहला शॉप खोलते हैं या पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पहली बार सेल्स करने निकलते हैं, तो ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के वहाँ पे खड़े रहता है और हमको एक ऐसा फीडबैक देता है जो रियलिटी से बिल्कुल ही अलग है, बराबर। वो एक्चुअल फीडबैक से हमको दूर करता है और अपना खुद का मनगढ़ंत चीज़ें बनाना शुरू करता है और फिर हमारे सर पे एक नकली ताज लगे रख देगा, देखो देखो मुझे तो सब आता है। तो फिर हम लोग ह्यूमिलिटी से दूर हो जाते हैं। It's defensive precisely when we cannot afford to be defensive. It blocks us from improving by telling us that we don't need to improve. तो हम लोग जब भी नया काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा ईगो बीच में आके हमको ब्लॉक करता है और कोई भी नया चीज़ सीखने से रोकता है और बोलता है कि हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। Then we wonder why we don't get the results we want. और जब हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं करते, अगर ईगो की बात सुन के अगर हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ, इम्प्रूवमेंट को इग्नोर कर देते हैं और फिर जब इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो परेशान होते हैं कि अरे बाप रे, मैंने तो इतना मेहनत किया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया, ईगो के पीछे भागे और हम लोग ने फीडबैक नहीं लिया, जो गाइडेंस लेना चाहिए था वो नहीं लिया, प्रैक्टिस नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा, इसके लिए आज वो रिजल्ट नहीं मिला, बराबर। तो वो ध्यान में रखना है हमको। वाई अदर्स आर बेटर एंड वाई देयर सक्सेस इज मोर लास्टिंग। जब हम लोग ये देखते हैं कि बाकी लोग का सक्सेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्यों चल रहा है, हमको सक्सेस मिला लेकिन 2 मिनट के लिए मिला, 2 दिन के लिए मिला, 2 महीने के लिए मिला, 2 साल के लिए मिला, और दूसरे लोग का सक्सेस देखो कितने लंबे टाइम तक चल रहा है। उस टाइम पे हमको फिर एक्सपीरियंस से समझ में आया कि अच्छा ये गलती हुआ है। जिसने वो पढ़ा रहेगा या जिसने अभी ये वीडियो देखा रहेगा या जिसको वो रियलाइजेशन होगा कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, वही फिर उसके बाद भी आगे जा सकता है। लेकिन अगर फिर से वो उसी में फंस गया कि मुझे तो सब आता है, मेरे साथ कैसे गलत हो गया, तो फिर से वो उसी लूप में फंस जाते हैं कि वो फीडबैक लेंगे नहीं और फिर अपने ईगो के हिसाब से एक्ट करते रहेंगे। Today, books are cheaper than ever. Courses are free. Access to teachers is no longer a barrier. Technology has done away with that. तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि एक महान कोच मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम पे तो बुक्स इतने सस्ते हो गए हैं, प्लस इंटरनेट पे इतना ज्ञान, इतना नॉलेज अवेलेबल है कि तो कुछ भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। There is no excuse for not getting your education, and because the information we have before us is so vast,
देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एवर एंडिंग दैट प्रोसेस इधर। तो अभी अगर आप एक स्टूडेंट बनना चाहते हो तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम अपना एजुकेशन कहाँ से पूरा करेंगे। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री के कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने फ्री में यूट्यूब पे कोर्सेज डालते हैं, वो अवेलेबल है। तो और अगर हम लोग बोलते हैं कि चलो ये कोर्स मैंने ख़त्म कर लिया, इसके बाद तो सीखना बंद, उसके लिए भी एक जवाब है, वो एक्सक्यूज़ भी हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा जानकारी, इतना एम्पल जानकारी इंटरनेट पे और ऑनलाइन और बुक्स में अवेलेबल है कि वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी हम लोग सीखना बंद नहीं कर सकते। जैसे लाइब्रेरी में अगर आप अपनी बुक एक एक बुक जमा करते जाओ तो एक एक बुक पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, और वो बुक्स ख़त्म करने में टाइम जाता है। तो और एक बुक ख़त्म करोगे तो उसके अंदर 2-3 और नए बुक के रेफरेंसेस मिलते हैं। तो हमको हर बार ये नॉलेज का प्रोसेस तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो जो भी ये एक्सक्यूज़ देता है कि अभी सीखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप। Our teachers in life are not only those who we pay, as Hammett paid Satriani. हमारी लाइफ में जरूरी नहीं कि जैसे हैमट ने सेट्रियानी को पे करके अपना टीचर बनाया वैसे ही हम टीचर्स बनाए। Nor are they necessarily part of some training dojo like it is for Shamrock. Many of the best teachers are free. तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेनिंग लो और वो प्लस माइनस और इक्वल वाला पॉलिसी को फॉलो करो। वो सब आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में वो फॉलो होता है। ज़्यादातर टीचर्स और ज़्यादातर नॉलेज जो है वो फ्री में अवेलेबल है। दे वॉलंटियर बिकॉज लाइक यू दे वंस वर यंग एंड हैड द सेम गोल्स यू डू। तो आजकल के टाइम पे जो टीचर्स हमको फ्री में मिल जाते हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन ये सब कोर्सेस मिल जाते हैं, वो लोग आगे खुद से बिना पैसा लिए क्यों ये नॉलेज देते हैं? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब वो हमारी तरह यंग थे और वो उनके पास भी वो गोल्स था जो आज हमारे पास है। तो वो गोल्स को अचीव किया है वो लोग ने, तो वो लोग सोचते कि ये नॉलेज को हम लोग दूसरों तक बांटना चाहिए। और आप भी जब अपनी गोल्स को अचीव कर लोगे तो अचीवमेंट के बाद फिर वो एक शेयरिंग का फीलिंग ऑटोमेटिक आता है। जिसने एक्चुअल सब्सटेंस बिल्ड किया होता है, जिसने एक्चुअल जिंदगी में कुछ किया होता है, वो खुद सोचता है कि मैं शेयर करूँ। Many don't even know they are teaching. They are simply exemplars or even historical figures whose lessons survive in the books and essays. बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि वो लोग कितने लोग को सिखा रहे हैं, कितने लोग की लाइफ बदल रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अपना खुद का एसेज और अपने बुक्स लिख के चले गए। लेकिन अभी वो हिस्ट्री में इसके बाद से उनको इतना अच्छा सब लोग पढ़ के सीखते हैं। जैसे मार्कस ऑरेलियस का बुक है वो मेडिटेशंस, तो उन्होंने अपने मेडिटेशन के ऊपर जो कंटेम्पलेशन हुआ वो उसके बारे में लिखा था। लेकिन आज सब लोग वो चीज़ें पढ़ के लोगों को वो सीखने को मिलता है और वो आदतें, वो स्टोइक हैबिट सब लोग सीखते हैं। But ego makes us so hard-headed and hostile to feedback that it drives them away or puts them beyond our reach. तो आज जो ये इतना फ्री में सब जानकारी अवेलेबल है, इसको हम लोग नहीं एक्सेस कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा ईगो आता है, राइट? इसीलिए वो प्रवर्ब है, when student is ready the teacher appears। इसके लिए वो इंग्लिश का कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि when the student is ready the teacher appears। अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो तो आपके सामने टीचर अपने आप सामने आ जाता है। फिर आपको टीचर को ढूंढना की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है। आप खाली सोचो, आप सीखने के लिए आगे बढ़ो, खाली एक कदम आगे बढ़ाओगे, 4 टीचर आपको सिखाने के लिए रेडी रहेंगे, राइट? तो दिस एंड्स दिस चैप्टर। अभी नेक्स्ट चैप्टर है एस्पायर वाले सेक्शन में, डोंट बी पैशनेट। ये वाला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।